अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वेलकम बैक टू माय चैनल समरीन्स वर्ल्ड। और ये वीडियो देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम लोग की निकलने की तैयारी हो रही है। मैंने जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में, हस्बैंड निकल गए थे, उसके बाद एक ही हफ्ते के बाद हम लोग का भी निकलने का था। और बस निकलने की तैयारी हो गई है। देखिए बैग वैग्स पैक होके गाड़ी में लोड हो चुके हैं और हम लोग भी बस लोड होना बाकी है। गाड़ी में एक एक करके लोड हो रहे हैं। तो इस बार मम्मी भी आ रही हैं छोड़ने अपनी बहू के साथ, क्योंकि इनकी बहू जा रही थी तो मम्मी भी आ रही, क्योंकि अभी तक कभी भी मम्मी ना मेरे को रिसीव करने आई हैं ना कभी छोड़ने आई हैं। फर्स्ट टाइम मम्मी जा रही थी मुझे छोड़ने। तो बड़ी गाड़ी थी तो हम लोग ने अपने भांजे को भी मैंने बिठा लिया और बेचारा वो सो रहा था। हम लोग ने बोला चलो एक एडजस्ट हो जाएगा, तो बस उसको उठा के लाके उठाए और जल्दी वो रेडी होके आके बैठ गया। नाश्ता भी नहीं किया था, अभी नाश्ता कर रहा है कार में बैठे बैठे। तो बस हम लोग सब लोग निकलने की तैयारी में हैं। ये देखिए सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं और हम लोग निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे थे 6। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 12:45 की कुछ फ़्लाइट थी। तो 4 घंटे का रास्ता है इलाहाबाद टू लखनऊ। तो ये इलाहाबाद, अभी तो हम लोग इलाहाबाद सिटी में ही हैं, बस जा रहे हैं लखनऊ के लिए। 4 से 5 घंटा चाहिए लखनऊ पहुंचने के लिए। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल चुके थे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ठंडी का मौसम है, सर्दी है, तो काफ़ी सुबह सुबह धूप भी ठीक से नहीं निकली है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर ठंड भी लग रही थी क्योंकि वो नई नई उस टाइम पे ठंड स्टार्ट हुई थी। और देखिए कितना फॉग हम लोग को रास्ते में मिला कि सामने ठीक से क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ से भी देखिए बाजू में जो ब्रिज था वो भी नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था। तो बस आराम से गाड़ी चल रही थी। और फिर हम लोग रुक गए कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। बीच में 2 घंटा ड्राइव करने के बाद एक ढाबा आता है, भटोही ढाबा, जो कि बहुत फेमस है इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर। तो वहीं पे हम लोग रुक गए, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। चाय, बेसिकली हम लोग को चाय पीनी थी और यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, तो कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करेंगे। आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अचार मुरब्बा वगैरह मिलता है, जो कि बाहर की तरफ शॉप है। अंदर पूरा रेस्टोरेंट है, बड़ा सा वॉशरूम वगैरह भी है, तो आराम से जा सकते हैं। ये देखिए सब खाने का एरिया। एक इस तरफ पूरा चाट लगता है, जो कि सुबह सुबह का वक्त था कुछ 8 बजे का, तो चाट वगैरह का स्टॉल नहीं लगा था। और यहाँ पे गरम गरम जलेबी छन रही थी, जुहान वहीं पे खड़े हो गए थे। और ये देखिए कुल्हड़ वाली चाय आ गई है गर्मा गर्म, और बस चाय एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी। मेरे घर के बाजू में एक लड़की है, तो उसने आके बस ऐसे ही लगा दिया था और नॉर्मल सी बस मुझे मेहंदी लगानी थी, मगर कुछ अच्छी डिज़ाइन नहीं लगी, मगर खैर जो भी लगी लग गई। मम्मी खड़ी हुई हैं यहाँ पर और बस हम लोग फिर ये देखिए गरम गरम जलेबी छन रही है एकदम। ये गरम गरम जलेबी सर्दी में खाने का इसका मज़ा ही कुछ और है। और इलाहाबाद की जलेबी को मैं यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ, उस हम लोग के साइड की, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलती है। ये देखिए इसको जलेबी को दही के साथ डुबा के खाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग जो हैं, जो जहाँ पर डुबा के खाई जाती है, दही के साथ जलेबी खाई जाती है। और फिर हम लोग ने पकौड़े वगैरह भी कुछ लिए और जो कि गाड़ी में बैठ के खाए। ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोग को जल्दी पहुंचना था। हम लोग को ये था कि आगे जाके ट्रैफिक ना मिल जाए लखनऊ के पास। तो बस हम लोग कार में ही खा खा के खाते हुए निकल गए। कुछ क्लिप्स मेरे पास थे, जो मैंने आपको बताया था, मेरा आईफोन लॉक हो गया था, तो मैंने अपने मेरे पास दूसरा भी फ़ोन था जो मैं यूज़ करती हूँ कॉल और व्हाट्सएप वगैरह के लिए। तो उसमें मेरे पास ये सारे क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट। और लखनऊ एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा बना दिया है अभी। डोमेस्टिक तो काफ़ी अच्छा है ही है। ये चाचा नेहरू है, चाचा नेहरू का यहाँ पर पुतला लगा हुआ था। तो देखिए काफ़ी अच्छा बना दिया गया है यहाँ का एयरपोर्ट। अभी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं बना है, मगर बाजू में उसके कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो शायद हमारी नेक्स्ट ट्रिप में बन के तैयार हो जाएगा, फिर शायद इंशाल्लाह हम लोग नए वाले एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। और बस ये देखिए डिपार्चर गेट पे आ गए हैं, अब निकलने की तैयारी हो रही है। और बस बहुत अजीब लगता है जब जाने का टाइम आता है तो। और यहाँ पे बच्चे मिल रहे हैं अपनी नानी से, तो वही मैं बता रही थी, बहुत अजीब लगता है। इतने दिन रहो, फिर अच्छे से सबसे मिल के, और उसके बाद फिर जब जाओ तो फिर
क्योंकि दुबई की लाइफ एक अलग लाइफ है और आप इंडिया में जहाँ पे आपका मायका होता है वहाँ पे सब कुछ छोड़ के वापस जाओ तो बहुत अफसोस होता है और अच्छा नहीं लगता है। कुछ टाइम तो सेट होने में भी लगता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं बोर्डिंग काउंटर पे जाने के लिए, मगर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग ने वही बाद में मैं पछता रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाते, बाहर मम्मी लोग के साथ खड़े होकर बातें कर लेते, बाद में अंदर आते, क्योंकि यहाँ पे आके लाइन में खड़े हुए हैं, 1 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। फिर इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, बोर्डिंग वगैरह हो गई, तो बच्चों को मैंने सोचा कुछ पैटीज़, मैंने पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा थे और फ्रूटी थे, तो मैंने सोचा मैं लेके खिला देती हूँ। तो ये मैंने लिया, बच्चों ने ज़्यादा खाया भी नहीं, बस मैंने लिया उन लोग के लिए, मगर उन लोगों ने ठीक से खाया नहीं, थोड़ा बहुत खा के बस हो गया उन लोगों को, क्योंकि बच्चों की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह सुबह उठ गए थे, रात में भी लेट सोए थे। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग को फ़्लाइट में बोर्ड होने का अभी जब अनाउंसमेंट होगा फिर हम लोग जाएंगे। तो बच्चों को मैंने सोचा तब तक के लिए कुछ खिला दूँ, तो बस वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं गेट पर अपने। और हम लोग के साथ एक आंटी भी जा रही थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, जिनको मैं, वो लखनऊ से थी, तो फिर उनको मुझे पिक करके मैं उनको लेके जा रही थी दुबई अपने साथ, क्योंकि उनका फ़र्स्ट टाइम था। तो ये देखिए हम लोग को हमेशा, आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैं फ़्लाइट पे बैठती हूँ तो मुझे पीछे की सीट मिलती है और मुझे पीछे वाली स्टेयर से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो खैर फ़्लाइट इतनी जल्दी फिर सबको बिठाया और इतनी जल्दी उसने फ़्लाइट उड़ा दिया कि बहुत ही जल्दी सब कुछ हो गया। तो फ़्लाइट खैर ऊपर आ गई है, स्काई में टेक ऑफ हो चुकी है। और जब तक, क्योंकि जब टेक ऑफ वगैरह होती है थोड़ा सा मुझे डर लगता है, तो मैं थोड़ा अपने आप को संभालने में रहती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे सो गए हैं, क्योंकि थके हुए थे। जैसे ही फ़्लाइट पे बैठे, टेक ऑफ होने से पहले ही बच्चे सो गए। जोहान देखिए इतनी गहरी नींद में सो रहा है, तो मुझे ये थोड़ा आराम रहता है। बच्चे सो जाते हैं तो फिर सताते नहीं हैं, आराम से सोते हुए 3 घंटा। जब मैं इंडिया गई थी तब भी ऐसे ही सोते हुए पूरे रास्ते गए, वापसी में भी पूरे रास्ते सोते हुए आए। और यहाँ पे देखिए बादल का कितना अच्छा, जैसे लग रहा है रुई के कुछ फाहे, कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। जिस तरह से बादल फॉर्म होते हैं ऊपर से, जो नज़ारा दिखता है फ़्लाइट से, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे हम लोग की सैंडविच आ गई थी मेरी, बच्चों के लिए भी ऑर्डर किया था, मगर फिर वो लोग तो सो रहे थे। यहाँ पे सैंडविच आ गई है, कॉफ़ी आ गई है, जूस आ गया है। ऑर्डर तो कर लेते हैं बुकिंग के साथ जब टिकट बुक करते हैं, मगर वो इतनी ठंडी रहती है, ये जो रेडीमेड वाला रहता है ना, बहुत ही ठंडी रहती है कि फिर उसको बस ज़बरदस्ती खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी ठंडी होती है, उसमें अगर खाना रखे रहेंगे तो इतना ठंडा हो जाता है। और 2 बच्चे तो कुछ खाने से रहे, वो तो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। और इधर देखिए जाहिद को भी देखिए, इधर जाहिद एक तरफ सो रहे हैं, एक तरफ जोहान सो रहे हैं। तो बस ऐसे ही मेरा रास्ता कट गया, मैं जाग रही थी और थोड़ा बहुत सैंडविच वगैरह खाया, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की। और देखिए जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, सब आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, मतलब सोते सोते रास्ता सफ़र कट रहा है। और ये देखिए एकदम ऊपर की तरफ है फ़्लाइट और नीचे बादल नज़र आ रहे हैं। और धूप भी अच्छी थी, क्योंकि 1:45 बजे, 12:30 पौने 1 बजे तक फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी, तो एकदम बीच दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, तो इसलिए धूप भी खूब अच्छी थी। ये देखिए बादल किस तरह से ऐसे फॉर्म हुए हैं। और ये देखिए आप लोग, फ़्लाइट अभी थोड़ी थोड़ी नीचे आ गई है। पहले हम लोग बादलों के ऊपर थे, अभी हम लोग बादलों के बीच में हैं, जहाँ पे ऊपर भी बादल नज़र आ रहे हैं, नीचे भी बादल नज़र आ रहे हैं। और हम लोग यूएई के करीब में हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने बादल थे। और फ़्लाइट जब नीचे आ रही थी तो बच्चे भी उठ गए थे। यार दुख रहा है, लॉलीपॉप सक करो, लॉलीपॉप। और जब फ़्लाइट नीचे आती है तो बच्चों के भी कान में दर्द होने लगता है, कान की दर्द की वजह से बच्चे उठ गए। और तो फिर मैंने बोला लॉलीपॉप खाओ, जिससे कान का दर्द नहीं होगा। और शुगर भी दिया था, शुगर के सैशे एयर होस्टेस ने कि बच्चों को खिलाते रहना है, तो बच्चों के कान में दर्द नहीं होगा। ईयर का पेन ठीक हो गया? हाँ। और ये देखिए देखते ही देखते हम लोग लैंड हो गए। 3 घंटा सवा 3 घंटे का कुछ फ़्लाइट थी, जो कि कट गया और एकदम दुबई में आ गए हैं, बस लैंड होने वाली है। तो ये था हमारा सफ़र। और ये देखिए हम लोग लैंड हो गए हैं, एयरपोर्ट पे आके रुक गई है। यहाँ पे देखिए दूसरे भी फ़्लाइट्स खड़े हुए हैं, बस हम लोग को यहाँ से लेके निकलना है। निकलने में भी 1 घंटे का टाइम जाता ही है, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करना होता है। तो बस बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ।
और ये हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। यहाँ पे एक मेट्रो चलती है जो कि क्योंकि दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है तो मेट्रो में बैठ के जाना पड़ता है जहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होता है। तो बस बैठ गए हम लोग मेट्रो में। और ये देखिए साइड में जायद जोहान भी एक साइड खड़े हुए हैं जो कि मेट्रो राइड एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं हर एक चीज़। उन लोग की नींद वींद पूरी हो गई है तो एकदम फ्रेश हैं अभी ये लोग। देखिए मगर बच्चों के चेहरे एकदम उतर गए हैं क्योंकि ट्रैवलिंग में हर कोई टायर्ड हो जाता है, चाहे वो लंबा सफ़र हो चाहे छोटा सफ़र हो। तो हम लोग देखिए इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करके आ गए हैं। इमिग्रेशन की तरफ वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है और फिर भी इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैं संभाल रही थी, बच्चों को भी संभाल रही थी तो मैंने बनाए नहीं। और जाहिद देखिए काफ़ी कोऑपरेट करता है, चीज़ें संभालता है। और जोहान अभी भी बचपना है जोहान के अंदर तो वो थोड़ा खेल में मस्ती में रहता है। तो ये देखिए आंटी की हेल्प कर रहा है और बोल रहा है कि आंटी रुकिए मैं ट्रॉली पकड़ के लेके जाता हूँ। तो आंटी से ट्रॉली ले लिया और खुद ही चला के लेके जा रहा है। तो बस अब हम लोग का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ और हम लोग पहुँच गए हैं दुबई। और शादी वादी से आने के बाद थोड़ा और भी मूड ध्यान वहीं पे लगा रहता है। और देखिए हस्बैंड आ गए हैं और रिसीव उन्होंने किया और बच्चों को कुछ स्नैक्स वगैरह दिलाया। तो ये देखिए यहाँ के बादल के कलर कैसे हैं, एकदम डिफरेंट बादल थे। एक ही साइड ये ऐसा था और दूसरे साइड एकदम क्लियर था जो कि देखने में एकदम अलग और एकदम यूनिक लग रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं ग्रे और ऑरेंज शेड में किस तरह से बादल ऐसे बिखरे हुए हैं एक तरफ। तो मैं वही अपने हस्बैंड को बोल रही थी ये सारे बादल हम लोग क्रॉस करते हुए लैंड हुए हैं। और ये देखिए दुबई की आबो हवा ही कुछ अलग है। और बस यहाँ तक का था मेरा ये व्लॉग। होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।